पंजाब 5 नदियों की धरती और खेती की समृद्ध विरासत एक खामोश संकट से जूझ रहा है, बड़े पैमाने पर पलायन। दशकों से पंजाबी दुनिया भर में एक जीवंत प्रवासी समुदाय में योगदान करते हुए बेहतर संभावनाओं की तलाश में विदेशों में गए हैं। हालांकि यह प्रवास एक दोधारी तलवार है। जबकि कानूनी प्रवास अवसर प्रदान करता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा खतरनाक अवैध चैनलों, विशेष रूप से डंकी प्रक्रिया का सहारा लेता है। यह निबंध पंजाब की प्रवासन लहर, इसके प्रभाव और संभावित समाधानों को चलाने वाले कारकों के जटिल परस्पर क्रिया की पड़ताल करता है। पंजाब की कहानी अनोखी नहीं है। कई विकासशील क्षेत्र समान चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिससे व्यक्ति और परिवार बेहतर भविष्य की तलाश में अपने घरों को छोड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले प्रभावी समाधान तैयार करने के लिए इस घटना की पेचीदगियों को समझना महत्वपूर्ण है। पंजाब के प्रवास की लहर के केंद्र में गहरी आर्थिक चिंताएं हैं। कभी प्रशंसित कृषि क्षेत्र घटते भूमि जोत, पानी की कमी और फसल कीमतों में उतार चढ़ाव से जूझ रहा है। अब कई लोगों के लिए स्थायी आजीविका की गारंटी नहीं देता है। यह कृषि संकट विविध रोजगार के अवसरों की कमी के साथ विशेष रूप से बढ़ती युवा आबादी के लिए कहीं और मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा की इच्छा को बढ़ावा देता है। विकसित देशों में उच्च मजदूरी, बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक गतिशीलता का आकर्षण कई पंजाबियों के लिए अनूठा साबित होता है, खासकर उनके गृह राज्य में सीमित संभावनाओं वाले लोगों के लिए। हालांकि यह आर्थिक प्रोत्साहन अक्सर प्रवास से जुड़े संभावित जोखिमों और चुनौतियों पर भारी पड़ता है, खासकर जब अवैध तरीकों से किया जाता है। आर्थिक कारकों से परे सामाजिक गतिशीलता पंजाब से प्रवास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक व्यापक धारणा प्रवास को सामाजिक स्थिति और सफलता के साथ जोड़ती है, जिससे व्यक्तियों और परिवारों पर विदेशों में अवसरों की तलाश करने का दबाव बढ़ जाता है। विदेशों में बसे रिश्तेदारों और समुदाय के सदस्यों की सफलता की कहानियां अक्सर शक्तिशाली प्रेरक के रूप में काम करती हैं, जिससे आकांक्षा और बाहरी गतिशीलता का एक चक्र बनता है। हालांकि यह सामाजिक दबाव अक्सर प्रवासियों द्वारा अपने गोद लिए गए देशों में किए गए बलिदानों और संघर्षों को छुपाता है। बेहतर जीवन की लालसा कभी-कभी परिवारों को उजाड़ने, प्रलब्ध वालों को पीछे छोड़ने और सांस्कृतिक मतभेदों और संभावित भेदभाव से जूझने की कीमत पर आती है। पंजाब का राजनीतिक परिदृश्य प्रवास के मुद्दे को और जटिल बना देता है। प्रवास का राजनीतिकरण आसान मार्ग और विदेशों में आकर्षक अवसरों के वादों के साथ अक्सर वोट हासिल करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, लेकिन शायद ही कभी ठोस समाधानों में तब्दील होता है। यह बयानबाजी प्रवास के मूल कारणों को संबोधित करने के बजाय हताशा को बढ़ाती है और डंकी प्रक्रिया जैसे अवैध चैनलों की मांग को बढ़ाती है। प्रवास संकट को दूर करने के लिए लोक लुभावन वादों से आगे बढ़ने और स्थायी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसमें रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार करना और पंजाब के भीतर निवेश और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना शामिल है। डंकी प्रक्रिया कूदने के लिए पंजाबी शब्द से लिया गया एक बोलचाल का शब्द अवैध प्रवास को चलाने वाली हताशा का प्रतीक है। इसमें खतरे, शोषण और अनिश्चितता से भरी गुप्त यात्राएं शामिल हैं। झूठे वादों के साथ बेईमान एजेंटों द्वारा लालच दिए गए प्रवासी कई देशों के माध्यम से विश्वासघाती मार्गों पर चलते हैं, बेहतर भविष्य के मौके के लिए अपने जीवन और बचत को जोखिम में डालते हैं। इन यात्राओं में अक्सर खतरनाक समुद्री यात्राएं, रेगिस्तानों के माध्यम से कठिन यात्राएं और तंग, अमानवीय परिस्थितियों में छिपना शामिल होता है। कानूनी सुरक्षा की कमी प्रवासियों को तस्करों और आपराधिक नेटवर्क के हाथों शोषण, दुर्व्यवहार और जबरन वसूली की चपेट में लाती है। डंकी मार्ग सपने के रास्ते से दूर, संभावित विनाशकारी परिणामों वाला एक जुआ है। पंजाब से बड़े पैमाने पर पलायन, जबकि व्यक्तिगत आकांक्षाओं से प्रेरित है, राज्य के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर भारी पड़ता है। कुशल और शिक्षित युवाओं का प्रस्थान, जिसे अक्सर ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, पंजाब को उसके विकास और विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मानव पूंजी से वंचित करता है।
यह नुकसान स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अक्यूटली महसूस किया जाता है। पीछे छूट गए परिवारों पर प्रभाव उतना ही गहरा है। अलगाव का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव विदेशों में परिवार के सदस्यों का समर्थन करने के वित्तीय बोझ के साथ उनकी भलाई पर भारी पड़ता है, जबकि विदेशी पंजाबियों से प्रेषण राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे बड़े पैमाने पर प्रवास द्वारा निर्मित सामाजिक और जनसांख्यिकीय असंतुलन की भरपाई नहीं कर सकते। प्रवास के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए पंजाब के भीतर व्यवहार्य आर्थिक अवसर पैदा करने पर केंद्रित एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें प्रौद्योगिकी अपनाने, विविधीकरण और स्थायी कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करना शामिल है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना जो उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से युवाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश सर्वोपरि है। युवा पंजाबियों को वैश्विक नौकरी बाजार द्वारा मांगे गए कौशल और ज्ञान से लैस करने से राज्य के भीतर और विदेशों में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम की ओर बदलाव की आवश्यकता है। अवैध प्रवास पर अंकुश लगाने के लिए शोषणकारी डंकी प्रणाली पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करना, तस्करी नेटवर्क को खत्म करना और मानव तस्करी में शामिल लोगों पर कड़ी सजा देना शामिल है। संभावित प्रवासियों के बीच अवैध चैनलों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें कानूनी प्रवास पथों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना उतना ही महत्वपूर्ण है। इच्छुक प्रवासियों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें वीजा नियमों, नौकरी के अवसरों और विदेशों में रहने की स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास कार्यक्रम स्थापित करने से प्रवासियों को सांस्कृतिक मतभेदों को नेविगेट करने और अपने गोद लिए गए समाजों में एकीकृत करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने में मदद मिल सकती है। पंजाब से प्रवास की लहर एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। इसे संबोधित करने के लिए नीति निर्माताओं, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों के समान प्रयासों की आवश्यकता है। एक ऐसा पंजाब बनाना जो अपने युवाओं को आशा और अवसर से भरा भविष्य प्रदान करे, बाहरी प्रवास के ज्वार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसके लिए अल्पकालिक लाभ से दीर्घकालिक स्थायी विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि पंजाब की आने वाली पीढ़ियां अपनी मातृभूमि के भीतर पनप सकें। पंजाब से पलायन केवल एक जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं है, यह मानव क्षमता के नुकसान और राज्य के सामाजिक ताने बाने के कमजोर होने का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्निहित आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करके, कानूनी प्रवास चैनलों को बढ़ावा देकर और अपने युवाओं के भविष्य में निवेश करके पंजाब इस चुनौती को विकास, समृद्धि और समावेशिता के अवसर में बदल सकता है।